प्रिय साथियों, आज मैं 2017 की एक महत्वपूर्ण घटना का जिक्र आप लोगों से करना चाहता हूँ। ये एक रहस्यमयी घटना थी और ये घटना थी साथियों कि 2017 में भारत में पूरे देश में अचानक महिलाओं की चोटियाँ कट रही थीं। तो ये मीडिया में भी बड़ी हो हल्ला इसमें मचा। काफ़ी करीब 1-1.5 महीने काफ़ी समय तक ऐसा हुआ कि महिलाओं की चोटियाँ अचानक कट जाया करती थी। और महिलाओं की जब चोटियाँ कटती थीं तो जिन महिलाओं की चोटियाँ कट रही थी वो बेहोश हो जाती थीं। ऐसा लगता था जैसे कोई शक्ति का प्रवाह, एनर्जी का प्रवाह हुआ है और वो बेहोश हो जाती थीं। तो ये घटना कैसे घटित हो रही थी, उस समय भी मुझे पता था कि क्यों घटित हो रही है, लेकिन तब मैं मीडिया में था नहीं, तो इसलिए मैं उस जानकारी को दे नहीं पाया। तो आज मैं उस घटना का जिक्र यहाँ कर रहा हूँ कि जो वो घटना चोटी कटवा के नाम से बहुत मशहूर हुई थी पूरे देश में, और पूरे देश में चोटियाँ कट रही थी महिलाओं की। ये घटना क्यों घटित हो रही थी, इसके बारे में क्या पीछे का था कारण, वो मैं आपको आज बता रहा हूँ। दरअसल हुआ ये था कि दिल्ली के 2 बहुत बड़े पदों पर बैठे हुए वीवीआईपी जो हैं, उनके जीवन में उनके कुछ तकलीफ़ चल रही थी और वो तकलीफ़ इस तरह से बीमार थे वो, और बीमारी उनकी ठीक नहीं हो रही थी। बड़े वीवीआईपी थे और बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों में थे, 2 लोग थे, और ये दवा से भी ठीक नहीं हो पा रहे थे। बड़े बड़े डॉक्टर उनको ठीक भी नहीं कर पा रहे थे, दवा का भी कोई असर नहीं हो पा रहा था। 2017 की ये घटना है। तो ये जुलाई के बाद की घटना है, जुलाई के बाद की घटना है, 2017 जुलाई के बाद की घटना है। और तो हुआ ये था कि उसमें जब ये दवा से ठीक नहीं हो रहे थे तो कुछ लोगों ने कुछ तांत्रिकों से संपर्क किया। तो एक बहुत बड़ा एक तांत्रिक अपने आप को समझता था, वो तांत्रिक वहाँ आया हुआ था उनको ठीक करने के लिए। काफ़ी पहुँचा हुआ वो तांत्रिक था और वहाँ उनके भवन में जो है कि वो ठीक करने के लिए गया था। तो उसके पीछे जो इनको पीड़ा चल रही थी, तकलीफ़ चल रही थी, वो तकलीफ़ जो है कि एक शिशुपाल, जिसके बारे में आप लोग शास्त्रों में सुनते हैं, महाभारत में भी उसका जिक्र है, तो कि शिशुपाल जो है कि भगवान कृष्ण की बुआ का शायद लड़का था, तो जिसको भगवान कृष्ण ने 100 अभद्र भाषा का प्रयोग करने की वजह से, 100 अभद्र टिप्पणियाँ करने की वजह से भरी सभा में शिशुपाल का वध किया था। तो वो ईश्वर विरोधी था और एक भगवान विष्णु के, कृष्ण के, योगेश्वर जी के खिलाफ था। तो चूँकि मुझे भी विष्णु का ही अवतार सारे देवी देवता समझते हैं और योगेश्वर नाम मेरा देवी देवताओं की चर्च जगत में विख्यात है, तो वो उसने समझा कि योगेश्वर जी इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो उसने वहाँ हस्तक्षेप कर दिया था जाकर। जब वो तांत्रिक ठीक करने के लिए आया तो वहाँ उस तांत्रिक को तो ठीक तो नहीं कर पाया, लेकिन वहाँ से क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी शक्ति लगी हुई थी उन दोनों के ऊपर, तो वो ठीक नहीं कर पाए। लेकिन वहाँ से वापस आते समय ये दिल्ली में ये भी वहाँ तैनात था शिशुपाल, तो इसने वापस आते समय उस तांत्रिक का वध कर दिया। जब वहाँ से वो ठीक न कर पाया, वहाँ से जब वापस आ रहा था तो रास्ते में ही इस तांत्रिक के ऊपर शिशुपाल ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके उसको वध कर दिया, उसकी जान ले ली, उसको मार डाला। ये दिन की घटना थी। तो जब रात में मुझे पता चला, जब रात में शिशुपाल से मेरी बात हुई रात में अपने दैवी कनेक्शन से, तो शिशुपाल ने मुझे बताया कि ऐसी ऐसी घटना घटी और उस तांत्रिक को मैंने मार दिया है। और तो जब उसने बताया कि मैंने उस तांत्रिक को मार दिया, तो मैंने शिशुपाल को कड़ी फटकार लगाई और मैं काफ़ी शिशुपाल के ऊपर बिगड़ा कि तुमने उस तांत्रिक को क्यों मारा, क्या ज़रूरत थी उसको मारने की तांत्रिक को। और मैं काफ़ी उनको बिगड़ा, तो और मैंने कहा कि ज़्यादा तुमको वो थी तो आप उसको थोड़ा सा दंडित कर देते, वार्निंग देते कि छोड़ देते। आखिर वो तो वहाँ अपना कर्म करने गया था और वहाँ वो जब देखा कि उसमें परम शक्ति लगी हुई है उन दोनों के ऊपर, वीवीआईपी के ऊपर, तो वो भी हाथ जोड़कर चुपचाप चला आया।
तो ज़्यादा से ज़्यादा तुम उसको थोड़ा सा दंडित कर देते, घायल कर देते, लेकिन जान से क्यों मार दिया। तो जब रात को करीब 10 बजे के आसपास में उसके ऊपर शिशुपाल पर काफ़ी बिगड़ा हुआ था, तो चूँकि वो मृत्यु उसकी तांत्रिक हो चुकी थी और बहुत बड़ा तांत्रिक था, तो उसकी आत्मा वहीं अंतरिक्ष में भटक रही थी। तो मेरी और शिशुपाल की ये वार्तालाप को उसने उस तांत्रिक ने भी सुना। तो जब देखा कि योगेश्वर जी शिशुपाल को काफ़ी बिगड़ रहे हैं और मेरी मृत्यु उसने कर दी, तो उसकी वजह से काफ़ी योगेश्वर जी बिगड़ रहे हैं उसके ऊपर, तो वह काफ़ी खुश हुआ और उसने मेरे ऊपर, उसको लगा कि योगेश्वर जी कि हम की सेवा करना चाहते हैं। तो उसने ये संकल्प लिया तब कि एक तंत्र विद्या का उसने प्रयोग करना चाहे, एक सिद्धि हासिल करने के लिए मेरी मदद के लिए, कि मैं योगेश्वर जी की सेवा करूंगा। तो उसने एक संकल्प लिया कि मैं 1008 जो है कि महिलाएं हैं पूरे देश में, इनकी चोटी में काटूंगा। तो ये उसने एक अनुष्ठान धारण किया उस रात को कि मैं, और जब 1008 जब महिलाओं की चोटी मैं काट लूँगा तो वो सिद्धि मुझे हासिल हो जाएगी। तो उस रात से वो फिर वो पूरे देश भर की महिलाओं की चोटियाँ काटने लगा। और जब चोटियाँ वो काटने लगा तो उसके बाद, और मज़े की बात है, जब कोई दिखाई भी नहीं देता था आसपास, जब जिन महिलाओं की चोटी काटती थी उनके आसपास कोई दिखता भी नहीं था कि किसने काट दिया, क्या काट दिया। और इंटरेस्टिंग बात है, मान लो धरती का कोई आदमी काटेगा तो ऐसे काट के चला जाएगा, दिखेगा भी, लेकिन जब उनकी चोटी कटती थी तो वो बेहोश जैसी हो जाती थी, अचेत अवस्था में चली जाती थी, तो शक्तिपात होती थी। तो वो अपनी सिद्धि को हासिल कर रहा था वो तांत्रिक, जिसका शिशुपाल ने वध कर दिया था, और वो मेरी सेवा करना चाहता था, योगेश्वर जी की मेरी सेवा करना चाहता था, और 1008 महिलाओं की चोटी काटने का उसने संकल्प लिया था। उसके बाद कुछ ऐसी घटना घटी, हमारे परम भक्त पंचमुखी ब्रह्मा जी, उस समय प्रकाट्य चल रहा था आपातकालीन, और इसका भी भविष्य में मैं जिक्र करूंगा, क्योंकि चतुर्मुखी ब्रह्मा जी का तो सुना जाता है वेद शास्त्रों में, लेकिन पंचमुखी ब्रह्मा का दृष्टांत कहीं मिलता नहीं। हमने भी पहली बार ही उनसे जब बात हुई थी पंचमुखी ब्रह्मा जी से, तो उन्होंने फिर एक अनुष्ठान किया, और अनुष्ठान करके उन्होंने ये संकल्प लिया कि आप सभी देवी देवता योगेश्वर जी की सेवा करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, और नहीं तो सारे चराचर जगत उस अनुष्ठान में, उस हवन में समाहित हो जाए। तो उस अनुष्ठान में, उस हवन में शिशुपाल भी को भी समाहित होना पड़ा, लाखों लोग उसमें समाहित हो गए, और शिशुपाल को भी उस हवन में समाहित होना पड़ा। उसी हवन में फिर वो जो चोटी काट रहा था तांत्रिक, जो 1008 चोटी काटने का संकल्प लेके चोटी काट रहा था, वो तांत्रिक भी उसी हवन में वो समाहित हो गया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने, पंचमुखी ब्रह्मा जी ने सबको निमंत्रण दिया था कि या तो योगेश्वर जी जैसा चाहते वैसा करिए, अगर नहीं करेंगे तो फिर दुनिया में कोई नहीं रहेगा, सबको जो है कि भस्म होना पड़ेगा, यही यज्ञ की आहुति में। और उस यज्ञ की आहुति की जो सनकादि 4 सनत कुमार हैं उन्होंने संकल्पित करवाया था, उनके माध्यम से ब्रह्मा जी ने संकल्प लिया था। तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो उसमें ये, तो उसी में ये शिशुपाल जिसने मारा था और जो मरा था, ये दोनों भी उसी में वो हवन में वो समाहित हो गए थे, उसमें भस्म हो गए थे जा कर के। तो जब भस्म हो गए उसके बाद ये चोटी कटने की घटनाएं बंद हुई, और वो 1008 चोटी काटने के संकल्प को पूरा भी नहीं कर पाया था, तो जिसकी वजह से उसकी सिद्धि भी नहीं हो पाई। लेकिन बहुत सारी महिलाओं की चोटियाँ कटी और उनको फिर बेहोश भी हो जाती थी। और तो ये बात उसमें थी, एक तांत्रिक की वजह से वो तांत्रिक मेरी सेवा करना चाहता था, और उसकी मृत्यु शिशुपाल ने कर दी थी, हत्या कर दी थी। और जब इस शिशुपाल को मैंने फटकार लगाई थी तो उसमें फिर वो प्रसन्न होकर के वो कहा कि मैं अपने योगेश्वर जी की सेवा करूंगा, और इसलिए 1008 महिलाओं की चोटी काटने का उसने संकल्प लिया। लेकिन वो संकल्प पूरा करने के पहले ही उसको जो है कि हमारे भक्त पंचमुखी ब्रह्मा जी ने उसको चराचर जगत में सबको विलीन कर लिया उसमें यज्ञ आहुति में। तो उसका संकल्प पूरा नहीं हो पाया। तो जब वो यज्ञ आहुति में, यज्ञ में समाहित हो गया, उसके बाद ये चोटी कटने की घटनाएं अपने आप फिर बंद हो गई थी। तो उसमें महत्वपूर्ण बात ये थी, जो
चोटी कटवा की बहुत दहशत थी पूरे देश में कि अचानक चोटी कट जाती थी, अचानक महिलाएं बेहोश हो जाती थी, तो कोई कहता था चोर आया काट के चला गया। तो उसमें धरती की कोई किसी व्यक्ति का हाथ उसमें नहीं था, उसमें एक तांत्रिक का हाथ था जिसकी शिशुपाल ने हत्या कर दी थी, और वो मेरी सेवा करना चाहता था, जिसकी वजह से 1008 महिलाओं की चोटी काटने का उसने संकल्प लिया था, सिद्धि करना चाहता था, इसीलिए वो चोटी काट रहा था। लेकिन जब बाद में उसको हमने यज्ञ में उसको समाहित कर दिया, उसको भस्म करवा दिया, तो उसके बाद चोटी कटना अपने आप बंद हो गई थी। तो यह एक दिव्य घटना थी, बहुत महत्वपूर्ण, आपको मैंने आज ये बताई। आप इस वीडियो को देखें, एंजॉय करें। नमस्कार।